हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कंप्यूटर आरआरबी एनटीपीसी के लिए टॉप 20 जीके हैं कंप्यूटर जीके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कंप्यूटर किस भाषा को समझता है? किस भाषा को समझता है कंप्यूटर? तो बाइनरी भाषा को समझता है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर में सीपीयू कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है कंप्यूटर में सीपीयू कहाँ स्थित है? तो सिस्टम यूनिट में स्थित है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर की क्षमता कितनी है? कंप्यूटर की क्षमता कितनी है? तो सीमित है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन कंप्यूटर के सभी भागों के बीच सामंजस्य स्थापित करता है? कौन करता है? कौन कंप्यूटर सभी भागों के बीच सामंजस्य स्थापित करता है? तो कंट्रोल यूनिट करता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। MS पावर पॉइंट का उपयोग होता है किसमें होता है? MS पावर पॉइंट का उपयोग किसमें होता है? तो प्रेजेंटेशन कार्य में होता है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। भारत में इंटरनेट की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो 1995 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। कीबोर्ड में फंक्शन की कितनी होती है? कितनी होती है कीबोर्ड में फंक्शन की कितनी होती है? तो 12 होती है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से हार्डवेयर डिवाइस नहीं है। इनमें से कौन हार्डवेयर डिवाइस नहीं है? तो एक्सेल हार्डवेयर डिवाइस नहीं है, ये सॉफ्टवेयर है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। 1 मेगाबाइट में कितनी बाइट होती है? 1024 किलोबाइट होती है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कब बना? विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कब बना? तो 1976 में बना था। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? किसके द्वारा किया जाता है? इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? तो सीपीयू द्वारा किया जाता है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक वेब ब्राउजर नहीं है? इनमें से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है? कंपोजर वेब ब्राउजर नहीं है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। सॉफ्टवेयर को और क्या कहा जा सकता है? और क्या कहा जा सकता है सॉफ्टवेयर को? ऑप्शन है डेटाबेस, डेटा, प्रोग्राम्स या इंफॉर्मेशन। क्या कहा जा सकता है सॉफ्टवेयर को और क्या कह सकते हैं? तो प्रोग्राम्स कहा जा सकता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। कंट्रोल वी को दबाने पर क्या होता है? कंट्रोल वी को दबाने पर कौन सा कार्य करता है? ऑप्शन है पेस्ट, अंडू, सेव या कट। तो पेस्ट होता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से ऑप्टिकल मेमोरी होती है। निम्नलिखित में से ऑप्टिकल मेमोरी होती है कौन सा? CD-ROM। ठीक है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं।
ईडीपी क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है? ईडीपी का फुल फॉर्म क्या है? तो इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है? इनमें से कौन सा सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है? ऑप्शन है सुपर कंप्यूटर, लैपटॉप, पर्सनल कंप्यूटर या नोटबुक। इनमें से कौन सबसे बड़ा भी है, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है? तो सुपर कंप्यूटर है। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? किस सिद्धांत पर कार्य करता है डिजिटल कंप्यूटर? तो गणना का कार्य करता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। गेम खेलना किससे आसान हो जाता है? गेम खेलना किससे आसान हो जाता है? ऑप्शन है कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक या ये सभी। किससे खेलना आसान हो जाता है गेम खेलना? तो जॉयस्टिक से खेलना आसान हो जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी क्या होती है? कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी क्या होती है? ऑप्शन है बाहरी, भीतरी, सहायक या ये सभी। इसमें कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी क्या होती है? तो भीतरी होती है मुख्य मेमोरी। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है।